welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है कृति सैनन की नई फिल्म मिमी को? शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के कौन से डांस मूव्स हो रहे हैं वायरल? क्या शूटिंग के बाद आमिर खान और उनकी टीम ने लद्दाख की पहाड़ियों पर फैलाई गंदगी? शिल्पा शेट्टी के डांस मूव्स ने सोशल मीडिया पर मचा रखी है धूम. फिल्म हंगामा 2 को शिल्पा शेट्टी के इन हॉट डांस मूव्स के जरिए ही किया जा रहा है प्रमोट. और शिल्पा शेट्टी ने मिलेनियल क्राउड को अपनी फिल्म की तरफ खींचने के लिए ये खास प्रमोशनल प्लान किया है फाइनल. जी हाँ, शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइक जन्नत जुबैर और कनिका मान के साथ मिलकर अपनी फिल्म के हिट सॉन्ग चुरा के दिल मेरा पर कर रही हैं परफॉर्म. और ये सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल. चुरा के दिल मेरा सॉन्ग ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुका है और शिल्पा शेट्टी इसे अपने बिग कमबैक की तरह देख रही हैं. और फिल्म हंगामा 2 के मेकर्स को भी लगता है कि शिल्पा शेट्टी ही ज्यादा से ज्यादा फैंस को इस फिल्म की तरफ खींच सकती हैं. ऐसे में फिल्म का पूरा प्रमोशनल प्लान इसी गाने के इर्द गिर्द घूम रहा है. हाल ही में शिल्पा शेट्टी को उनके को स्टार मीज़ान जाफरी के साथ किया गया था स्पॉट. यहाँ शिल्पा शेट्टी और मीज़ान जाफरी ने मीडिया कैमरास के लिए किया पोज. और यहाँ शिल्पा शेट्टी का विटी अंदाज आया था नजर जब मीज़ान जाफरी गर्मी की वजह से स्वेट से भीग गए थे और शिल्पा शेट्टी ने मारा था ये डायलॉग. अरे बाप रे, ये वापस लो. ये पूरा पसीना वाला हीरो विद हसीना. वैसे शिल्पा शेट्टी का इस इवेंट से सामने आया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. कुछ फैंस शिल्पा शेट्टी को सोशल मीडिया पर इंडिया की किम कार्दाशियन बुला रहे थे. वहीं शिल्पा शेट्टी को कुछ यूजर्स ट्रोल भी कर रहे थे विद देयर मीन कमेंट्स. शिल्पा शेट्टी का सोशल मीडिया गेम है ऑन पॉइंट और जिस तरह रोज उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल, हंगामा 2 को डेफिनेटली मिल रही है अच्छी पब्लिसिटी. अब देखना होगा शिल्पा शेट्टी की इस कमबैक फिल्म को फैंस का कैसा रिस्पांस मिलता है. क्या आमिर खान की टीम ने लद्दाख की सुंदर वादियों में फैलाया कचरा? क्या शूटिंग के बाद आमिर खान की टीम ने लद्दाख की पहाड़ियों पर फैलाई गंदगी? सोशल मीडिया पर आमिर खान और उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की टीम के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए आमिर खान पर आरोप लगाया है कि अपने टीवी शो पर आमिर खान बड़ी बड़ी बातें करते हैं ऑफ सेविंग एनवायरनमेंट, लेकिन उनकी सच्चाई ये वीडियो है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. सबसे पहले इस यूजर के ट्वीट को देखिए जिसने इस पूरे इशू को उठाया है. This is the gift Bollywood star Amir Khan's upcoming movie Lal Singh Chaddha has left for the villagers of Wakha in Ladakh. Amir Khan himself talks big about environmental cleanliness at Satyamev Jayate. इस strongly worded tweet पर अब ढेर सारे लोगों ने रिएक्ट किया है. एक यूजर ने लिखा, We want your movie to be a blockbuster, but in Ladakh the air density is really high that it takes these garbages everywhere, and we can't stop it. And Ladakh being a sensitive area, I'm requesting the team to take these steps now, not at the end before it gets scattered everywhere. एक यूजर ने आमिर खान और उनकी टीम के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करते हुए लिखा, FIR should be filed against him. उसी से साफ करवाओ ये सब एंड उसको अपॉलॉजी भी इशू करनी चाहिए इस एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन के लिए. एक यूजर ने आमिर खान को हिपोक्रेट बुलाते हुए लिखा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. रील और रियल में यही डिफरेंस है. खुद पर आई तो सारी हीरोपंती निकल गई. आपको बता दें, आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की टीम के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे, जहां से उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म में ये वीडियो भी रिलीज किया था.
क्या हाल है दोस्तों। आज लगान के 20 साल पूरे हुए हैं और बहुत ही खुशी का दिन है हम सब के लिए। लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसने हमसे खूब लगान वसूल किया। बहुत ही मुश्किल फिल्म थी बनाने के लिए और बहुत सारे चैलेंजेस का हमको सामना करना पड़ा और खूब लगान वसूल किया हमसे इस फिल्म ने, लेकिन उतना ही हमको दिया इस फिल्म ने। उतनी ही खुशी, उतने ही मेमोरीज, उतने ही यादें, उतने रिश्ते जो बने हैं इस सफ़र में। और आज इस खास दिन पर मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस सफ़र में हम सबके साथ थे। सबसे मेरे साथ थे सबसे पहले तो आशुतोष का और सारे कास्ट और क्रू का। ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस का, जिसने इस फिल्म को इतना प्यार और इतनी इज्जत दी। और इस सफ़र में हम लोग सब अलग अलग जगह जुड़े हैं इस फिल्म के साथ। आशुतोष से शुरू हुआ ये सफ़र, मैं जुड़ा, उसके बाद ऑडियंस जो है हमारी, ये आप जो है इस लास्ट ज्वाइन हुए हैं इस सफ़र में, लेकिन ये सफ़र अब भी चल रहा है। देखिए हम सबकी यादें इसके साथ जुड़ी हैं, तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है और उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। वैसे इस ग्रोस वायलेशन पर आमिर खान या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन कुछ यूजर्स ने आमिर खान और उनकी टीम को डिफेंड भी किया है। एक यूजर ने लिखा है, द फिल्म टीम इज देयर टिल एंड ऑगस्ट। Twitter troublemakers look for any weak opportunity. All film teams clean up before they go. In mid-2000, Aamir and Lagaan team returned to villages in Gujarat, their arable land perfectly, used through 6-month shoot. Another user wrote, for your information, the shooting schedule there is still going on and they haven't left the place yet. Get your facts right before you blabber. लेकिन ये पहली बार नहीं जब बॉलीवुड पर इस तरह के एलिगेशन लगे हैं। कुछ वक्त पहले ही करण जौहर और उनकी टीम पर भी गोवा के एक विलेज में शूटिंग के बाद गार्बेज फैलाने का एलिगेशन लगा था। दरअसल शाकुन बत्रा डायरेक्टर दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारर फिल्म की शूटिंग स्ट्रिक्ट पैंडेमिक रिलेटेड गाइडलाइंस के साथ हुई थी, लेकिन जब यहाँ से शूटिंग करके फिल्म की टीम लौटी तो इस तरह के विजुअल्स वायरल हुए थे, जहाँ बायोमेडिकल वेस्ट चारों तरफ बिखरा पड़ा था और इसकी वजह से करण जौहर को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखा जाता है एक आइडियल सिटीजन की तरह। ऐसे में उनसे हुई गलतियों पर अक्सर स्टर्न एक्शन की होती है डिमांड। ये स्टार किड जिसे नेटिजन्स बुला रहे हैं टाइगर श्रॉफ लाइट। इस स्टार किड के एब्स को देखकर इनकी अभी से बढ़ रही है फैन फॉलोइंग। क्या टाइगर श्रॉफ का ये स्टार किड है फैन? और क्या टाइगर श्रॉफ खुद दे रहे हैं इस स्टार किड को ट्रेनिंग? अगर आप भी गेस कर रहे हैं ये स्टार किड कौन है, तो आपको बता दें ये स्टार किड है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बेटे वियान कुंद्रा, जिन्होंने अपने वर्कआउट्स और स्टंट्स से धूम मचा रखी है और खुद टाइगर श्रॉफ वियान कुंद्रा की तारीफ कर चुके हैं। दरअसल शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता शेट्टी ने रिसेंटली वियान कुंद्रा के वर्कआउट सेशन के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वियान अपने वर्कआउट और जिम्नास्टिक स्किल्स को जमकर फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं और वीडियो के एंड में ही इज शोइंग हिज एब्स। वैसे वियान कुंद्रा के इस वीडियो से खुद टाइगर श्रॉफ इतने इम्प्रेस हुए हैं कि ही रोट शैम्प इन द मेकिंग। साथ ही अब नेटिजन्स रिएक्ट करते हुए उन्हें टाइगर श्रॉफ लाइट बुला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, टाइगर श्रॉफ लाइट। आपको बता दें शिल्पा शेट्टी खुद कह चुकी हैं कि वियान टाइगर श्रॉफ के बड़े फैन हैं और उन्होंने वियान के फर्स्ट बैकफ्लिप के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा था, little gymnastics student showing off some skills in front of #Guru and the student of the year. At Tiger Shroff, thank you for being his inspiration. Vian did his first backflip today to impress you. शिल्पा शेट्टी के इस पोस्ट पर टाइगर श्रॉफ ने रिएक्ट करते हुए कहा था, he is my inspiration now. This is just the beginning for my superhero bro Vian.
वैसे वियान को फिटनेस की तरफ खींचने का जितना क्रेडिट उनके आइडल टाइगर श्रॉफ को जाता है, उतना ही क्रेडिट डेफिनेटली उनकी मॉम को मिलना चाहिए, जो वियान को इंस्पायर करती हैं फॉर योगा एंड एक्सरसाइज। शिल्पा शेट्टी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कैसे वियान उनके फिट लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ है। Children always imitate whatever they see their parents doing. Seeing us work out and practice yoga, Vian started taking an interest in his health and fitness early on. Kids have a lot of energy and it's important for that enormous energy to be channelized well. शिल्पा शेट्टी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें वियान का जिम्नास्टिक को लेकर इंटरेस्ट काफी समय पहले ही पता चल गया था। He loves gymnastics, so I enrolled him. But gymnastics without practice can make you rusty. So we keep practicing, keeps him occupied, active and strong. So if your kids want to pursue something, they must practice because practice makes you perfect and makes them hungry and sleep well. Ha ha ha. Stay home, stay safe. वैसे वियान के ऊपर उनकी मॉम का कितना ज्यादा असर है, ये वीडियो है प्रूफ, जिसे राज कुंद्रा ने शेयर किया था ऑन सोशल मीडिया। इस वीडियो में वियान अपनी मॉम के डांस मूव्स को कॉपी करते दिख रहे हैं। वियान कुंद्रा डेफिनेटली है छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, एंड इट सीम्स अभी से वो अपने बॉलीवुड करियर की प्रिपरेशन को शुरू कर चुके हैं। पंकज त्रिपाठी और कृति सैनन स्टारर फिल्म मिमी का ट्रेलर हुआ रिलीज। इन दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री और कॉमिक टाइमिंग फैंस को आ रही है पसंद। सरोगेसी जैसे सेंसिटिव इशू पर बेस्ड इस फिल्म को जिस तरह कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी ने ह्यूमर के साथ पेश किया है, वो काबिले तारीफ है। फिल्म के ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर मिमी यानी कृति सैनन को एक अमेरिकन कपल के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए अग्री कर लेता है फॉर 20 लाख रुपीज। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिकन कपल बच्चे को लेने से इनकार कर देता है और मिमी फंस जाती है इन बिग ट्रबल। मिमी के कैरेक्टर की इस परेशानी को बहुत सेंसिटिव अंदाज में दिखाया गया है। वहीं फिर से ट्रेलर में कॉमेडी का तड़का तब लगता है जब मिमी अपने पेरेंट्स से कह देती है कि पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर उनके बच्चे का बाप है। यानी इस फिल्म में एक इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट को केयरफुली एंटरटेनमेंट के साथ पेश किया जा रहा है और यही वजह है कि फैंस को फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद आया है। एक यूजर ने फिल्म के ट्रेलर पर लिखा, बेटर देन एक्सपेक्टेड ऑलरेडी। Good to see Pankaj ji in a slightly different kind of role. So excited to see Kriti in this one. Another user wrote, looks like a perfect mixture of comedy and emotion. Pankaj ji, wow. Kriti Sanon looks too promising. वहीं एक और फैन ने लिखा, कृति सैनन प्लस पंकज त्रिपाठी, AR रहमान। मुझे तो ट्रेलर देखकर ही मजा आ गया। मूवी तो सुपर हिट होगी। फैंस के रिएक्शन को देखकर साफ लग रहा है कि कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी फिल्म के लिए फैंस को क्यूरियस करने में कामयाब हो गए हैं। वहीं कृति सैनन ने कुछ वक्त पहले अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के सेंसिटिव सब्जेक्ट और एंटरटेनमेंट के मिक्स को लेकर कहा था, इट्स नॉट प्रीची और सीरियस. It's not like you are going to watch a film on surrogacy and it's going to be a documentary film. It's a very entertaining film filled with humor and lot of ups and downs. There's a beautiful graph of the woman I'm playing, Mimi, where she wants to be an actress. साफ है इस फिल्म में हर एक इमोशन को शामिल किया गया है। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फिल्म OTT पर व्यूअरशिप के बनाए नए रिकॉर्ड। एक्टर आयुष्मान खुराना ने रिसेंटली एयरपोर्ट से एक सीरीज ऑफ वीडियोस और पिक्चर्स पोस्ट करते हुए अपने फैंस से गेस करने के लिए कहा कि वो कहां जा रहे हैं। एंड लेटर ही रिवील्ड वो पहुंच चुके हैं भोपाल अपनी फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग के लिए। रिपोर्टेडली आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म की यूनिक स्टोरी की वजह से इसे चूज किया है और वो अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर सुपर एक्साइटेड है। जिस तरह पिछले कुछ वक्त में अपनी फिल्म चॉइसेस से आयुष्मान खुराना ने सबको इम्प्रेस किया है, ऐसे में फिल्म डॉक्टर जी से बढ़ गई है सबकी उम्मीदें। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर संजय गुप्ता अपनी शूट आउट फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म के लिए एक्टर आदित्य रॉय कपूर को कंसिडर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 1992 में हुए JJ हॉस्पिटल शूट आउट पर बेस्ड होगी। इससे पहले संजय गुप्ता की रिलीज हुई शूट आउट एट लोखंडवाला और शूट आउट एट वडाला को फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म पिंक फेम डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी की फिल्म लॉस्ट को साइन कर लिया है।
और इस फिल्म में यामी गौतम एक फाइस्टी क्राइम रिपोर्टर के रोल में नजर आएंगी। फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि ये एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म होगी। रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली अपनी मच टॉक्ड अबाउट सीरीज हीरा मंडी के फर्स्ट एपिसोड को डायरेक्ट करेंगे और रिमेनिंग 6 एपिसोड्स को विभू पुरी डायरेक्ट करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ संजय लीला भंसाली। कहा जा रहा है कि संजय लीला भंसाली पहले सिर्फ इस सीरीज को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे थे एज ही इज बिजी विद हिज फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अपनी टीम से डिस्कशन के बाद संजय लीला भंसाली ने इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को डायरेक्ट करने का फैसला किया है। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी का नाम इस सीरीज के लिए फाइनल माना जा रहा है। कार्तिक आर्यन अपने विटी पोस्ट से अक्सर अपने फैंस को एंटरटेन करते हैं और रिसेंटली कार्तिक आर्यन ने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी की खिंचाई करते हुए कहा, डब्बू सर अब शॉर्ट रिवील भी कर दो। दरअसल डब्बू रत्नानी के कैलेंडर के ज्यादातर स्टार्स की पिक्चर्स को रिवील किया जा चुका है, लेकिन कार्तिक आर्यन की पिक्चर को अभी रिलीज किया जाना बाकी है। फिल्म 83 की टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के क्रिकेटर यशपाल शर्मा की सैड डिमाइस से काफी अपसेट है और अब रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर यशपाल शर्मा की पिक्चर को पोस्ट करते हुए हार्ट ब्रेक इमोजी को पोस्ट किया है। वहीं रिपोर्टेडली कबीर खान ने कहा है कि ही वाज प्लानिंग टू शो यशपाल शर्मा दैट व्हाट दे हैव क्रिएटेड। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली अपनी इंस्टा स्टोरी में रिवील किया कि उनके डैड शक्ति कपूर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे और साथ ही शक्ति कपूर ने उन्हें एक लेटर दिया था जिसे उन्होंने सिर्फ फ्लाइट में खोलने के लिए कहा था और श्रद्धा कपूर ने इस लेटर को सोशल मीडिया पर किया है शेयर, जिसमें शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर से कहा है हैव अ सेफ फ्लाइट एंड डोंट वरी अबाउट प्लूटो। वेल, श्रद्धा कपूर अपने डैड शक्ति कपूर के काफी क्लोज है और अक्सर अपने डैड के साथ इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करती रहती हैं। कमिंग अप ऑन द शो, टीवी इंडस्ट्री की कौन सी बहुएं बनी नेटिजन्स का निशाना। स्मॉल स्क्रीन पर बहुओं का रोल करने वाली इन एक्ट्रेसेस का ये स्टीमी अंदाज कई बार इनके फैंस के लिए हजम कर पाना होता है मुश्किल। इन एक्ट्रेसेस को अपनी हाउस होल्ड इमेज की वजह से सोशल मीडिया पर होना पड़ता है कई बार बुरी तरह से ट्रोल। श्रद्धा आर्या से लेकर भूमिका गुरुंग, टीना दत्ता ने भी अपनी आइडियल बहू की इमेज से निकलकर कुछ अलग अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो उन्हें झेलना पड़ा बैकलैश। आइए देखते हैं कब कब और कैसे कमेंट्स मिले इन एक्ट्रेसेस को फॉर देयर स्टीमी पिक्चर्स। देवलीना भट्टाचार्य। एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य को बहुत सारे फैंस गोपी बहू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कई सालों तक अपने इसी रोल की वजह से देवलीना भट्टाचार्य ने स्मॉल स्क्रीन को किया रूल। लेकिन रिसेंटली जब देवलीना भट्टाचार्य ने अपनी यूजुअल इमेज से हटकर बेली डांस में आजमाया हाथ तो सोशल मीडिया पर उन्हें कमेंट मिले कि गोपी बहू संस्कार भूल गई। यही नहीं, देवलीना भट्टाचार्य को ब्रालेट पहनने और अपने मिडरिफ को फ्लॉन्ट करने की वजह से काफी नास्टी कमेंट्स सुनने के लिए मिले। रिताशा राठौर। बड़ो बहू फेम रिताशा राठौर ने भी जब अपनी कुछ सल्ट्री इमेजेस को सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट तो बड़ो बहू के फैंस हो गए थे हैरान और सोशल मीडिया पर उन्हें करने लगे थे ट्रोल और बॉडी शेम। हद तो ये हो गई थी कि रिताशा राठौर के ऑन स्क्रीन हस्बैंड प्रिंस नरूला को टैग करके फैंस रिताशा राठौर की बिकिनी पिक्चर्स की कंप्लेन कर रहे थे। बट इट सीम्स रिताशा राठौर को इस ट्रोलिंग का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शी केप्ट ऑन पोस्टिंग बिकिनी पिक्चर्स। संजीदा शेख। वहीं टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख को सोशल मीडिया पर इस बात के लिए ट्रोल कर दिया गया था क्योंकि मकर संक्रांति के ओकेजन पर बिकिनी में संजीदा शेख ने सोशल मीडिया पर ये पिक्चर्स पोस्ट किए थे। दरअसल यूजर्स को इस बात से ऑब्जेक्शन था कि संजीदा शेख मकर संक्रांति जैसे ऑस्पिशियस ओकेजन पर बिकिनी में फैंस को कैसे विश कर सकती हैं। श्रद्धा आर्या। टेलीविजन शो कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या के फैंस को भी लग गया था झटका जब श्रद्धा आर्या ने अपनी यूजुअल इमेज से हटकर अपनी बिकिनी क्लैड पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर किया था शेयर। रिपोर्टेडली श्रद्धा आर्या को सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे थे कुछ तो शर्म करो। टीना दत्ता। टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ टॉपलेस पिक्चर्स को किया था शेयर, लेकिन उन्होंने ये साफ साफ मेंशन किया था दैट शी ऑप्टेड फॉर एडिटिंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। लेकिन टीना दत्ता को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था।
और रिपोर्टेडली टीना दत्ता ने एक ट्रोल को जवाब भी दिया था, जिसके बाद उसने टीना दत्ता से माफी मांग ली थी। भूमिका गुरुंग। निमकी मुखिया फेम एक्ट्रेस भूमिका गुरुंग को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने कुछ रिवीलिंग क्लोथ्स को किया था ट्राई। लेकिन भूमिका गुरुंग ने भी डिसाइड किया था टू गिव इट बैक टू ट्रोल्स एंड शी हैड रिटन couldn't have given it back in a better way to some losers out there. #shame on you trollers. इन टीवी एक्ट्रेसेस के अलावा निया शर्मा, हिना खान और रुबीना दिलाइक भी हो चुकी हैं ट्रोल ऑन सोशल मीडिया फॉर वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ देयर चॉइस।